स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। आपके माध्यम से ये स्वाध्याय का क्रम बहुत अच्छे से चल रहा है, अन्यथा अकेले नियमितता लाना उतना संभव नहीं रहता है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। और आगे हम लोग इस माता, स्वाध्याय आज के लिए आपने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपसे जब भी हम लोग स्वाध्याय करेंगे तो सर्वप्रथम गुरु सत्ता से प्रार्थना करेंगे कि इस स्वाध्याय को हम ठीक से कर सकें, ये हमारे अंदर समाहित हो सके, इसके लिए रोज प्रार्थना करेंगे प्रारंभ में। चलिए एक बार और गायत्री मंत्र कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से विशेष प्रार्थना, इस स्वाध्याय का एक एक शब्द हमारे अंतःकरण में छप जाए, हमारे रोम रोम में आत्मसात हो जाए और हमारे चित्त पर पूरी तरह से अंकित हो जाए। और इस स्वाध्याय से हम जो कुछ भी सीखें उसको जीवन के क्रम में अपनाने में हमें सहायता मिले, ऐसी गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करें। इस भाव के साथ एक बार और गायत्री मंत्र। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री नमः। आरंभ करते हैं। उसका हेडिंग फिर से पढ़ेंगे, जरा नीचे करिएगा। गुरुदेव का प्रथम बुलावा, पग पग पर परीक्षा। ये बात मैंने आपको इसी स्वाध्याय में पहले भी बताई थी। जो प्रथम बुलावा था वो सबसे कठिन था, उसमें बहुत परीक्षा हुई थी परम पूज्य गुरुदेव की। गुरुदेव लिख रहे हैं अपने गुरुदेव के लिए, है ना। ये स्वाध्याय है, सबको पता होना चाहिए जो आज नए जुड़े हो भले। ये पुस्तक है हमारी वसीयत और विरासत, जो परम पूज्य गुरुदेव की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि उनके गुरुदेव द्वारा हिमालय बुलावे की बात मत्स्य अवतार जैसी बढ़ती चली गई। पुराण की कथा है, ब्रह्मा जी के कमंडल में कहीं से एक मछली का बच्चा आ गया। मत्स्य अवतार की कहानी है, पुराणों में ये वर्णन है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में एक मछली का बच्चा आ गया। इसके बाद उन वो उसमें पलता रहा। फिर जब हथेली में आचमन के लिए लिया तो देखा बड़ा हो गया। अब वो कमंडल में ना आए, फिर घड़े में डाल दिया, फिर और बड़ा हो गया, फिर तालाब में डाल दिया, फिर और बड़ा हो गया, फिर उसको नदी में डाल दिया, फिर और बड़ा हो गया, फिर समुद्र में डाल दिया। समुद्र का भी पूरा उसने कवर कर लिया। तब ब्रह्मा जी को बोध हुआ कि ये क्या है, ये अवतारी सत्ता है। यही गुरुदेव लिख रहे हैं। पुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में कहीं से एक मछली का बच्चा आ गया। हथेली में आचमन के लिए कमंडल लिया तो देखते देखते हथेली भर लंबी हो गई। ब्रह्मा जी ने उसे घड़े में डाल दिया, क्षण भर में वे उससे दूनी हो गई। तो ब्रह्मा जी ने उसे पास के तालाब में डाल दिया, उसमें भी वे समाई नहीं। तब उसे समुद्र तक पहुंचाया गया। देखते देखते उसने पूरे समुद्र को आच्छादित कर लिया। तब ब्रह्मा जी को बोध हुआ। उस छोटी सी मछली में अवतार होने की बात जानी, स्तुति करी, आदेश मांगा। बात पूरी होने पर मत्स्य अवतार अंतर ध्यान हो गए और जिस कार्य के लिए प्रकट हुए थे वह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। हमारे साथ भी घटनाक्रम ठीक इसी प्रकार चले हैं। आध्यात्मिक जीवन वहां से आरंभ हुआ था जहां से गुरुदेव ने परोक्ष रूप से महामना जी से गुरु दीक्षा दिलवाई। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव बस जिस दिन प्रकट हुए उनके गुरुदेव दीपक की लौ में, नहीं, उनका कंट्रोल पहले ही से था। और अब आप
मतलब मैं तो अपने जीवन के लिए मुझे पता है कि जब हम गुरुदेव से जुड़े भी नहीं थे, गुरुदेव को जानते थे लेकिन जुड़े नहीं थे, तब भी हमारे पास ऐसी सारी सारी घटनाएं हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में गुरुदेव का दखल था, वो कंट्रोल कर रहे थे बहुत चीजों में, उन्होंने तब भी रक्षा करी है हमारी। तो ये सबके साथ होगा। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन कहाँ से शुरू हुआ, जहां से गुरुदेव ने परोक्ष रूप से महामना जी से गुरु दीक्षा दिलवाई, गुरु दीक्षा दिलवाई, और यज्ञोपवीत के बहाने, मतलब यज्ञोपवीत के माध्यम से, बहाने नहीं, यज्ञोपवीत के माध्यम से गायत्री मंत्र से जोड़ दिया, यज्ञोपवीत पहनाया था और गायत्री मंत्र की नियमित उपासना करने का विधि विधान बताया गया था। तो गायत्री मंत्र से जुड़ गए गुरुदेव। छोटी उम्र थी पर उसे पत्थर की लकीर की तरह माना और विधिवत निभाया। कोई दिन ऐसा नहीं बीता जिसमें नागा हुई हो, साधना नहीं तो भोजन नहीं। इस सिद्धांत को अपनाया, वे आज तक ठीक चला है और विश्वास है कि जीवन के अंतिम दिन तक ये निश्चित रूप से निभेगा। इसके बाद गुरुदेव का प्रकाश रूप में साक्षात्कार हुआ। उनने आत्मा को ब्राह्मण बनाने के निमित्त 24 वर्ष की गायत्री पुष्करण साधना बताइए। ब्राह्मण हम ऐसे कह देते हैं हम ब्राह्मण है, काय के ब्राह्मण जी, जन्म से ही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण बनने के लिए गुरुदेव को कितना तप करना पड़ा, 24 वर्ष की गायत्री पुष्करण साधना, वह भी ठीक समय पर पूरी हुई। इस बीच में बैटरी चार्ज कराने के लिए, परीक्षा देने के लिए बार बार हिमालय आने का आदेश मिला। साथ ही हर यात्रा में एक एक वर्ष या उससे कम दुर्गम हिमालय में रहने का निर्देश। मतलब अधिक से अधिक 1 वर्ष या उससे कम, 4 यात्राएं गुरुदेव की हैं उसमें, हिमालय में। और हिमालय में ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग हिमालय जाते हैं कंफर्टेबली, अपना बढ़िया सा होटल ले लिया, वहां पे भ्रमण कर लिया, फोटो खींच ली, झरने देख लिए, वैसा नहीं। गुफाओं में रहने का, साधना करने का, जिसमें शीत से भी लड़ना होता है, भूख से भी लड़ना होता है, जंगली जानवरों से भी लड़ना होता है। तो वो ऐसी कोई साधारण साधना नहीं थी। और आप विश्वास मानिए, अगर आप मुंस्यारी जाते हैं साधना करने के, सत्र करने के लिए, तो आपको इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि गुरुदेव ने तो कितनी दुर्गम यात्राएं करी और कितनी कठिन तपस्याएं करी, और हमको कैसे कराते हैं वो, एकदम बढ़िया फैसिलिटी है उस सेंटर में, अपने गायत्री चेतना जो केंद्र है वहां पे, चेतना केंद्र, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि गोदी में बैठा करके वो आपको साधना करा रहे हैं। तो कितने गुरुदेव मतलब कितने दयालु हैं, और फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। सबसे ज्यादा रोने तो इस बात के है। साथ ही हर यात्रा में एक एक वर्ष या उससे कम दुर्गम हिमालय में ही रहने का निर्देश भी। वह क्रम भी ठीक प्रकार चला और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नया उत्तरदायित्व भी कंधे पर लगा। इतना ही नहीं, उसके निर्वाह करने के लिए अनुदान भी मिला, ताकि दुबला बच्चा लड़खड़ा ना जाए। जहां गड़बड़ाने की स्थिति आई, वही मार्गदर्शक ने गोदी में उठा लिया। ये समर्पण का कमाल था। जहां गुरुदेव के प्रति उनको लगा कि इनको सहायता की जरूरत है, इनको सपोर्ट की जरूरत है, वहां स्वयं दादा गुरुदेव उपस्थित हो गए। पूरा 1 वर्ष होने भी ना पाया था कि बेतार का तार हमारे अंतराल में हिमालय का निमंत्रण ले आया। चल पड़ने की बुलावा आ गया। उत्सुकता तो रहती थी पर जल्दी नहीं। जो देखा है उसे देखने की उत्कंठा एवं जो अनुभव हस्तगत नहीं हुआ है उसे उपलब्ध करने की आकांक्षा ही थी। साथ ही ऐसे मौसम में जिसमें दूसरे लोग उधर जाते नहीं, ठंड, आहार, सुनसान, हिंस्र जंतुओं का सामना पड़ने जैसे कोई भय भी मन में उपज उठते, पर अंततः विजय प्रगति की हुई। ये सब डाउट्स, सारे फियर्स गुरुदेव के मन में आए, ठंड का, आहार का, सुनसान का, हिंसक जानवरों का, ये सब भय आए, लेकिन वो उनको उनके रास्ते से डिगा नहीं पाए। अंत में प्रगति किसकी हुई, समर्पण की, कि जो उनके गुरुदेव ने कहा है वो ही उन्हें करना है। साहस जीता। संचित संस्कारों में से एक अनजाना डर भी था। यह भी था कि
सुरक्षित रहा जाए और सुविधा पूर्वक जिया जाए। मतलब गुरुदेव कितने सच्चाई से अपने मन के विचार बता रहे। तो यहाँ में लर्निंग क्या है कि हम इससे ना घबराएं कि कभी कभी हमारे मन में जो नेगेटिव विचार आ जाते हैं, लेकिन जैसे गुरुदेव कहते हैं कि अगर गुरु पे श्रद्धा है, गुरु पे निष्ठा है, और आपने अच्छे विचारों की एक सेना तैयार कर रखी है, तो फिर वो विचार टिकेगा नहीं। तो गुरुदेव के मन में भी ऐसा आया कि सुरक्षित रहते हैं, सुविधा पूर्वक रहते हैं, तो क्या करना है। जबकि घर की परिस्थितियां ऐसी ही थी दोनों के बीच। मतलब सुविधा सुविधा थी गुरुदेव के घर में, और एक संपन्न परिवार में थे गुरुदेव। तो सुविधा, सुरक्षा, साधन, संपन्नता सब थी, लेकिन दोनों विचारों के बीच कौरव पांडवों की लड़ाई जैसा महाभारत चला। पर यह सब 24 घंटे से अधिक ना टिक सका। दूसरे दिन हम यात्रा के लिए चल दिए। परिवार को प्रयोजन की सूचना दे दी। विपरीत सलाह देने वाले भी चुप रहे। वे जानते थे कि इसके निश्चय बदलते नहीं। वो जान गए थे कि इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, करेंगे वही जो इन्होंने सोच लिया है। तो अब इनसे ज्यादा कोई इनको सलाह नहीं दे। तो किसी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा और गुरुदेव अपनी यात्रा पे चल दिए। कड़ी परीक्षा देना और बढ़िया वाला पुरस्कार पाना, यही सिलसिला हमारे जीवन में चलता है। पुरस्कार के साथ अगला बड़ा कदम बढ़ाने का प्रोत्साहन भी। एक परीक्षा पास कर ली तो अगला, और और आगे की पढ़ाई, और आगे की परीक्षा। ये गुरुदेव कह रहे हैं अपने जीवन को, वो मत्स्यावतार से उन्होंने ये समझाया कि वैसे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्या बढ़ता गया? उनका व्यक्तित्व, उनकी साधना, उनकी सिद्धियां, उनकी प्रसिद्धि। लेकिन कभी भी उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनका क्या था? अर्जुन की तरह लक्ष्य पे आग। जो उनके गुरुदेव ने कह दिया वो ही उस पर फोकस करते थे बस। और हर बार एक टास्क कंप्लीट करने पे दूसरा टास्क उनको मिल जाता था, आगे की योजना बता दी जाती थी, फिर उसमें जुट जाते थे। प्रथम बार हिमालय जाना हुआ तो वह प्रथम सत्संग था। हिमालय दूर से पहले भी देखा था, पर वहां रहने पर किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसकी पूर्व जानकारी कुछ भी नहीं। ये अनुभव प्रथम बार ही हुआ। संदेश आने पर चलने की तैयारी की। मात्र देव प्रयाग से उत्तरकाशी तक उन दिनों सड़क और मोटर की व्यवस्था थी। इसके बाद तो पूरा रास्ता पैदल का ही था। ऋषिकेश से देव प्रयाग भी पैदल यात्रा करनी होती थी। आप ये देखिए, ऋषिकेश तक गए हैं, फिर ऋषिकेश से देव प्रयाग तक, और देव प्रयाग से उत्तरकाशी तक आपको बस वगैरह मिलती थी, या जो भी साधन होगा। ये तो बहुत पुरानी बात होगी। सामान कितना लेकर चलना चाहिए जो कंधे और पीठ पर लादा जा सके, इसका अनुभव ना था। सो कुछ ज्यादा ही ले लिया, लाद कर चलना पड़ा। तो प्रतीत हुआ कि भारी है, उतना हमारे जैसा पैदल यात्री लेकर ना चल सकेगा। सो सामर्थ्य से बाहर की वस्तुएं रास्ते में अन्य यात्रियों को बांटते हुए केवल उतना रहने दिया जो अपने से चल सकता था एवं उपयोगी था। है ना? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या गुरुदेव मैसेज दे रहे हैं? मिनिमल, मिनिमल में रहना, मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड। जितना जरूरी था, जितना बेयर मिनिमम, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उतना, और उतना उठा ही सकते हैं बस। उससे ज्यादा उठाने की वो नहीं, क्षमता नहीं थी। इस यात्रा ने से गुरुदेव एक ही परीक्षा लेना चाहते थे कि विपरीत परिस्थितियों से जूझने लायक मनस्थिति पक्की आ गई। सो यात्रा अपेक्षाकृत कठिन ही होती है। गुरुदेव को मानसिक स्थिति, उनकी विपरीत स्थितियों में सारी भूमिका, यहाँ समझने की बात है, विपरीत परिस्थिति में सारी भूमिका मन की है। मन को कड़ा कर लिया, मन को तैयार कर लिया, फिर वो परिस्थिति विपरीत नहीं रहती। और नहीं तो उसी परिस्थिति में दूसरा आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है ना? तो गुरुदेव की जो पुस्तक है, मनस्थिति बदले
तो परिस्थिति बदले, परिस्थितियां नहीं बदलती है, मनस्थिति को बदलना पड़ता है। यही टेस्ट था परम पूज्य गुरुदेव का। विपरीत मौसम और सुनसान, क्योंकि उधर यात्री नहीं जाते उस समय, सब अपने घरों में रहते हैं। वैसे ऊपर जो रहते हैं वो नीचे उतर आते हैं, ऊपर कौन मिलेगा, ऊपर बुलाया है। आहार की असुविधा, और अभी तक गुरुदेव को कोई आइडिया नहीं, इसलिए थोड़ा उनकी तैयारी में गड़बड़ी हो गई। इतना सामान लेकर जो वो उठा नहीं सकते थे, बाद में रियलाइज किया। और अब वो हमारे जैसे थोड़ी ना कि हमको मोह आएगा कि भाई हम अपना सामान कैसे बांट दें कैसे दे दें। तो गुरुदेव ने तो फटाफट डिसीजन ले लिया, भैया इसको हटाओ, है ना, तो उसको हटाते गए। अब मेन बात यह है कि यहाँ विपरीत परिस्थितियों से जूझने लायक मनस्थिति पकी है। अब साधना तो हो ही गई थी, तो का वो साधना का वो मतलब कहना चाहिए रिजल्ट मनस्थिति में आ पाया कि नहीं, जीवन में उतर पाया कि नहीं, है ना। आप लोग भी सब साधक हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे साधना परिपक्व होती है, आप शांत होते हो, आपको आपकी चिंताएं घटने लगती हैं, आप रिलैक्स रहते हो, पर फिर भी ट्रिगर आ जाता है ना। और जब 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 आप सोचते हो कि नहीं अब तो हम बहुत शांत हैं और बड़े प्रफुल्लित हैं, अब वैसे ही कोई ट्रिगर आता है, मतलब मैं तो ये देखती हूँ, और फिर उस ट्रिगर से हम थोड़ा सा जूझते हैं, मतलब बेटर होता जाता है। पर स्टिल हम ये कहें कि नहीं उस ट्रिगर से हमें मानसिक तनाव नहीं हुआ या हमें चिंता, ऐसा नहीं होता है ना। तो इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। समझ में ये आया है कि ये एक निरंतर है, और इसलिए साधना बहुत आवश्यक है, जो मुझे लगता है। क्योंकि साधना के बिना ये परिपक्वता आती नहीं, मनोभूमि पकती नहीं। तो यही गुरुदेव ना, उनके गुरुदेव ने गुरुदेव की टेस्टिंग करी, दादा गुरुदेव ने गुरुदेव की करी। सो यात्रा अपेक्षाकृत कठिन ही होती गई। दूसरा कोई होता तो घबरा गया होता, वापस लौट पड़ता, ये हैरानी में बीमार पड़ गया होता। पक्की बात है, बीमार तो पड़ गया होता, इतनी ठंड है ना। आप सोचिए, मई में अभी हम लोग गए थे, और ये पहली बार नहीं है, पहले बहुत बार हिमालय गए हैं, और मई जून में ऐसी ऐसी ठंड देखी है। जब एक बार हम लोग 2002 में गोमुख गए थे, तो एक बैग में कपड़े थे जो इस तरह से ले गए थे कि अगले दिन स्नान करके पहनेंगे। स्नान तो भूल जाइए, रात में जो लास्ट स्टॉप था भोजवासा, लास्ट स्टॉप होता है जहां पे कोई मैन मेड स्ट्रक्चर होता है, वो भी गिनती के 4। एक पुलिस लाइन के क्वार्टर हैं, एक ये कुमायूं मंडल का रुकने का है, गढ़वाल आता है, गढ़वाल मंडल, गढ़वाल ये गढ़वाल में आता है, गढ़वाल मंडल का है रुकने का जगह, और एक लाल बाबा का आश्रम। तो गढ़वाल मंडल का, चूंकि हम लोग गंगोत्री में वहीं रुके थे, तो उन्होंने हमारा वायरलेस से होता था, वायरलेस से अरेंजमेंट कर दिया था वहाँ। लेकिन जितने कंबल रजाई उसके बाद भी कांप रहे थे, और जो कपड़े बैग में थे वो सब पहन लिए थे। तो ये, तो आप सोचिए, ये अभी हम गोमुख पहुंचे नहीं है, गोमुख से 4 किलोमीटर पहले की बात बता रही हूँ आपको। हाँ, और ऐसे ही अभी मुंशियारी में तो बहुत सुविधा थी, लकड़ी के कमरे थे वहां सारे, और दिन भर वो हम लोग को निर्देश देते थे गर्म पानी पीने के लिए, गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध थी, बार बार वो प्रज्ञा देते थे। तब भी अभी मई के महीने में 2 स्वेटर तो कंपलसरीली, और एक आध दिन बादल हो गए तो 3 कम स्वेटर पहनने पड़ गए, टोपा मोजा वो सब अलग, है ना। तो आप ये सोचिए, और गुरुदेव जा रहे हैं जाड़ों में, अभी आप देखिएगा एक कंबल लेके गए थे गुरुदेव, ये सोचिए आप, तो आप समझ लीजिए। तो सही बात है कि कोई होता और दूसरा, तो क्या करता, वो घबरा जाता, लौट जाता, बीमार पड़ जाता। और एक्चुअली होता है, जब आप ऊपर जाते हैं तो 1-2 दिन आपको अभ्यस्त होने में लगता है, मतलब वो कितना भी आप धीरे धीरे भी करके जाओ, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंचते हो तो आपको भूख बंद हो जाती है, आपको सिर में दर्द होता है हल्का हल्का, आपको उल्टी जैसी महसूस होती है, ये एक एकदम फीवरिश लगने लगता है।
तो जो बात कह रहे हैं गुरुदेव की, कोई बीमार पड़ गया होता, पर गुरुदेव ये जीवन सूत्र व्यवहार में सिखाना चाहते थे कि मनस्थिति मजबूत हो तो परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है, उन्हें अनुकूल जा बनाया, या तो उन्हें अनुकूल बनाया जा सकता है या सहा जा सकता है। महत्वपूर्ण सफलताओं के लिए आदमी को इतना ही मजबूत होना चाहिए। जब बड़े काम करने हैं तो इतनी मजबूती मन की चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि जब धरती का स्वर्ग या हृदय कहा जाने वाला भाग, कौन सा हृदय? हिमालय का हृदय, है ना, हिमालय का हृदय मैंने पहले ही बताया आपको। गंगोत्री के ऊपर, गोमुख के ऊपर राधर, गोमुख से लेकर के बद्रीनाथ के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है, नॉन मोटरेबल, दुर्गम हिमालय का क्षेत्र, ये हिमालय का हृदय कहा जाता है। ये धरती का स्वर्ग, देवताओं का निवास था। तब ऋषि गोमुख के से नीचे और ऋषिकेश से ऊपर रहते थे। मतलब वो जो पूरा हिमालय अब जो बस गया है, होटलों से पट गया है, आबादी से पट गया है, जो नॉर्मल शहर जैसे लगते हैं, बिल्कुल आम शहर, वो हिमालय की आत्मा ही उसमें खो गई है। कहीं आप जाओगे तो देखोगे, फिर भी बहुत अच्छा है, प्लेन से तो बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत कंजेस्टेड हो गया है। उस क्षेत्र में पूरे में ऋषि रहते थे, ऋषिकेश से ऊपर और गोमुख से नीचे। और कहा, गोमुख से ऊपर देवता निवास करते थे। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां बदली, हिमयुग के बाद परिस्थितियां एकदम बदल गई, देवताओं ने कारण शरीर धारण कर लिए, अंतरिक्ष में विचरण करने लगे। पुरातन काल के ऋषि गोमुख से ऊपर चले गए, नीचे वाला भाग हिमालय और सैलानियों के लिए रह गया। वहां कहीं कहीं साधु बाबा जी की कुटिया तो मिलती है, पर जिन्हें ऋषि कहा जा सके ऐसों का मिलना कठिन है ना, और बड़ा मुश्किल है। आपको, हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए ये डिसाइड करना कि ये साधु बाबा जी अ, ऋषि स्तर के हैं, सही की साधना कर रहे हैं, रेयर है। मतलब हो सकता है उनमें भी कोई एक आध होते हो, पर वो लोग अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं यूजुअली। जो सच्चे साधक होते हैं वो नहीं बताते, वो अपना परिचय नहीं देते जल्दी। हमने भी सुन रखा था कि हिमालय की यात्रा में मार्ग में आने वाली गुफाओं में सिद्ध योगी रहते हैं, वैसा कुछ नहीं मिला। पाया कि निर्वाह एवं आजीविका की दृष्टि से वे कठिनाइयों से भरा क्षेत्र है, इसलिए वहां मनमौजी लोग आते जाते तो हैं पर ठहरते नहीं। जो साधु संत मिले उनसे भेंट वार्ता होने पर विदित हुआ कि वे भी कौतूहलवश या किसी से कुछ मिल जाने की आशा में ही आते थे। ना उनका तत्व ज्ञान बढ़ा चढ़ा था, ना तपस्वियों जैसी दिनचर्या थी। थोड़ी देर पास बैठने पर वे अपनी आवश्यकता व्यक्त करते थे। ऐसे लोग दूसरे को क्या देंगे, ये सोचकर सिद्ध पुरुषों की तलाश में अन्यों द्वारा जब तब की जब तब की गई यात्राएं मजे की यात्राएं भर रही, यही मानकर अपने कदम आगे बढ़ाते गए। मतलब गुरुदेव को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला रास्ते में जो सच्चे अध्यात्म की खोज में आया हो। कोई कौतूहलवश आ जाते हैं, कोई घर छोड़ देते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि कोई क्राइम करके भाग गए और वो साधुओं का वेश रख लेते हैं और हिमालय में घूमते रहते हैं जिससे पुलिस उन्हें ना पकड़ सके। पर बात यहाँ पे प्रैक्टिकल ये है कि हम किसी को जज ना करें, लेकिन हम ये भी उम्मीद ना करें। कई लोगों को बहुत शौक होता है ना, रास्ते में बाबा जी मिल गए उनसे बातें करने लग गए, तो इन सब में टाइम ना वेस्ट करें। आपके पास एक बहुत विशिष्ट गुरु है, बहुत बड़ी सत्ता से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो कभी भी भटकिएगा मत। ये बात यहाँ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग जानती हूँ जो गायत्री परिवार के हैं, गुरुदेव को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे बाबा जियों के चक्कर में भी पड़ते हैं। फला बाबा जी से मिले आए, फला के दर्शन करे आए। तो मुझे तो लगता है ठीक है, वो भी अपने कुछ स्तर के, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर जैसे गुरुदेव अपना बता रहे हैं, खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि सुना तो था लेकिन कोई ऐसे तत्व ज्ञानी उनको नहीं मिले, कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिले, तो अपनी यात्रा पे चलते गए। और बीच में अगर हम ये सब ढूंढने के लिए
अगर बीच में अपना समय बर्बाद करेंगे, हम अपनी बात कर रहे हैं अपने सब लोगों की, तो हम लोग भी रास्ते से भटकेंगे, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और कलयुग है तो कालनेमी भी आएंगे, ठीक है। जैसे कालनेमी जब हनुमान जी को भटका सकते हैं, तो हमारी क्या बिसात है। तो आपको बस एक ही चीज रखना है, मैं और मेरा गुरु। आप कहीं भी जाएं, गायत्री परिवार में सब तरह के लोग मिलेंगे, शांति कुंज भी जाए, आपकी दृष्टि एक ही फोकस होना चाहिए, गुरु। मैं किस गुरु से जुड़ा हूं, किस गुरु से जुड़ी हूं, बस। अगल बगल मुझे नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है। वो जाने, गुरुदेव जाने, उनकी यात्रा अलग, पर मैं अपने गुरु को देखूंगा। तो हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, फला वो कर रहा है, फला ऐसा कर रहा है। बहुत ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक मैसेज है क्लियर, कि हमको नहीं भ्रमित होना है। अगर यात्रा पूरी करनी है तो एक निष्ठ होकर के अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलना है। यही मानकर अपने कदम आगे बढ़ाते गए। यात्राओं को आध्यात्मिक संतोष समाधान तनिक भी नहीं होता, यात्रियों को आध्यात्मिक संतोष समाधान तनिक भी नहीं होता होगा, यही सोचकर मन दुखी रहा। वो गुरुदेव दुख फील कर रहे हैं किसके लिए? सह यात्रियों के लिए, कि बेचारे यात्री आते हैं। अब गुरुदेव तो एक लक्ष्य के लिए जा रहे हैं, उनको तो उनको गुरु ने बुलाया है। लेकिन अब जो बाकी यात्री हैं, जिनका कोई गुरु नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, और वो चले आए हैं बेचारे कि हिमालय में हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हम अध्यात्म जानेंगे, तो उनके लिए गुरुदेव को दुख हो रहा है। ये बेचारे क्या सीखेंगे? और कहीं भ्रमित ना हो जाए, कहीं गलत के पाखंडी के चक्कर में ना पड़ जाए। उस उनसे तो हमें चट्टियों पर दुकान लगाए हुए पहाड़ी दुकानदार अच्छे लगे, जो साधारण लोग हैं, जो गृहस्थ हैं, अपना निर्वाह करने के लिए चट्टियां। जो हिमालय क्षेत्र होता है, अभी तो होटल होटल खुल गए ना, पहले होटल होटल नहीं होते थे, धर्मशालाएं भी नहीं होती थी। या तो कोई मंदिर आश्रम पड़ते थे, आश्रम वगैरह, उसमें आप रुकिए। और नहीं तो चट्टियां होती थी, चट्टियों वाले आपको सामान दे देते थे, वो आगे बताएंगे गुरुदेव। दाल चावल आटा वहां मिल जाता था, वहां अपना पका लो, पकाने के बर्तन भी दे देते थे, और वहां सोने की व्यवस्था भी कर देते थे वो आपकी, बहुत कम पैसे में। ये चट्टियां होती थी, बस इसी पे यात्री जो चार धाम यात्रा भी करते थे पुराने समय पे, वो चट्टियों पे ही रुकते थे। और उस समय जब रोड नहीं बनी हुई थी, तो ये पैदल का रास्ता अलग होता था उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी से पैदल मार्ग अलग अलग होता था, शॉर्टकट होता था। और उसी पे जो लोकल लोग चलते थे, उसी के साथ साथ यात्री चलते थे, और फिर वो गांव के आसपास जो चट्टियां होती थी उसमें रुकते थे। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि उनसे तो हमें चट्टियों पर दुकान लगाए हुए पहाड़ी दुकानदार अच्छे लगे। वे भोले और भले थे। आटा दाल चावल आदि खरीदने पर वे पकाने के बर्तन बिना किराए लिए, बिना गिने ऐसे उठा देते थे। मांगने जांचने का कोई धंधा उनका नहीं था। अक्सर चाय बेचते थे, बीड़ी माचिस चना गुड़ सत्तू आलू जैसी चीजें यात्रियों को उनसे मिल जाती थी। यात्री श्रद्धालु तो होते थे, पर गरीब स्तर के थे। उनके काम की चीजें ही दुकानों पर बिकती थी। कंबल उसी क्षेत्र के बने हुए किराए पर रात काटने के लिए मिल जाती, तो सारी व्यवस्था रुकने की, खाने की इन चट्टियों पे हो जाती थी। मिनिमल, बहुत हाई फाई नहीं, बहुत ही एक मिनिमल स्तर की। शीत ऋतु और पैदल चलना, ये दोनों ही परीक्षाएं कठिन। तो इतनी पैदल चलने की भी आदत नहीं होती है, और शीत की ऋतु। फिर उस क्षेत्र में रहने वाले साधु सन्यासी उन दिनों गर्म इलाकों में गुजारे की व्यवस्था करने नीचे उतर जाते हैं। जहाँ ठंड अधिक है, वहां के ग्रामवासी भी पशु चराने नीचे इलाकों में चले जाते हैं, तो कि सारा बर्फ से ढक जाता है। तो अब उनके पशुओं को घास कहाँ से मिलेगी, चारा कहाँ मिलेगा, तो सब लोग नीचे आ जाते हैं। गांवों की झोपड़ियों में सन्नाटा रहता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें उत्तरकाशी से नंदन वन तक की यात्रा पैदल पूरी करनी थी। हर दृष्टि से ये यात्रा बहुत कठिन थी। आप सोचो, उत्तरकाशी से ऊपर चढ़ते हैं तो हरसिल आता है, हरसिल के बाद गंगोत्री आता है, गंगोत्री से 18 किलोमीटर आगे गोमुख है, गोमुख से 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है, तब तपोवन है, और तपोवन को आप क्रॉस करेंगे तब नंदनवन आता है। आप इमेजिन करके देखिए, आज यूट्यूब पे देख लीजिएगा नंदनवन के तो वीडियोस। नंदनवन तक कोई ट्रैकर्स नहीं जाते, ज्यादातर आपको तपोवन के मिल जाएंगे।
तपोवन के ट्रैकिंग के वो मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस आपको, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, दुर्लभ एकदम वहाँ का। जो गोमुख से और तपोवन का ट्रैक है, बहुत मतलब ट्रैकर्स के लिए बहुत विलक्षण माना जाता है। वो बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है, इजी ट्रैक नहीं है। और तपोवन में ज्यादातर एक आध कोई बाबा है जो निवास करते हैं, और जो ट्रैकर्स की भी व्यवस्था अपनी गुफा में कर देते हैं आज भी, आज की परिस्थिति में भी। या जो बड़े ग्रुप्स जाते हैं तो वो उसमें अपने साथ टेंट वगैरह लेकर के जाते हैं, खाने की व्यवस्था करके जाते हैं। लेकिन मैंने कभी यूट्यूब पे भी कोई नंदनवन का ट्रैक आज तक नहीं देखा। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे का बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सब लोग मंडे से जुड़िएगा अवश्य, क्योंकि ये पुस्तक बहुत विलक्षण है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आनंद दुगना होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को प्रणाम। फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत आभार, जिसके माध्यम से ये हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं। आप सभी की चेतनाओं को नमन, और समूह की शक्ति को नमन। और इसी के साथ शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।